देखिए बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के घर फूंके जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है और ये बांग्लादेश के फिरोजपुर की तस्वीर है। और इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं जहां दावा है कि हिंदुओं के घर हैं जिसे फूंक डाला है। और उसके बाद देखिए बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गए जहां नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप उसी की। जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारे हिंदू भाई को, जिंदा जला दिया बांग्लादेश, बांग्लादेश ना बांग्लादेश जला दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फेंसिंग है उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ भारत, और बॉर्डर पर देखिए लोग पहुंचे हैं, हाथ में भगवा झंडा लिए हुए हैं। और ये जो शख्स वीडियो बना रहा है ये कह रहा है जिंदा जला दिया हमारे लोगों को। बांग्लादेश ना बांग्लादेश जला दिया। जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया बांग्लादेशी वाले, जिंदा जला दिया हमारा। और दूसरी तरफ देखिए जरा, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं जहां मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे, मुसलमानों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में जो हो रहा है तो ज्यादती ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है। ऐसे इस्लाम से हमें तो वो इस्लाम चाहे कि जहाँ अमन हो। हमने वो इस्लाम सीखा है जिस इस्लाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश की। और जो बांग्लादेश में ऐसे दरिंदों ने ऐसे एक शख्स को जिंदा जला दिया है, ये वो इस्लाम है कि जो यजीद था जिसने इमाम हुसैन को भी सर झुकाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपना सर दिया है। लेकिन ऐसे इस्लाम के सामने सर खम नहीं हो। मोहम्मद यूनुस का पुतला था और आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष के महीने दिसंबर के महीने में यह पुतला दहन किया था 8 दिसंबर को। और आज पे कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू अत्याचार शुरू हुआ है, पिछले साल पहले दंगा हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश पे जो जुल्म चल रहा है बांग्लादेश में वो बंद हो, हिंदू अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश पे तुरंत सैनिक कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो बातों से मानने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा मोहम्मद यूनुस का आंखें नहीं खुलने वाली। ये यूनुस का पुतला है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है। हमने 1 साल पहले यहाँ पुतला दहन किया था और यह संदेश देने का काम किया था कि अगर बांग्लादेश होश में नहीं आएगा तो हम लोग ऐसे ही अपने हिंदू भाइयों के सपोर्ट में, हिंदू भाइयों के खिलाफ जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हो रही उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते रहे। आज मुस्लिम समाज के लोग हम यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर, और यूनुस को यह सबक सिखाने के लिए और वहाँ के जो मुसलमान हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए प्रदर्शन लंदन में भी हो रहा है। लंदन में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन था, वहां खालिस्तानी भी कूद गए जो भारत विरोधी प्रदर्शन करने लगे और दोनों आमने सामने आ गए। ये देख रहे हैं दूसरी तरफ खालिस्तानी प्रदर्शन करने लगे।
अब दूसरी तरफ देखिए भारत में क्या मांग हो रही है, जो माहौल है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने मांग की कि गाजा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर बवाल मच गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो इजराइल ने गाजा में किया है वही करने की जरूरत है बांग्लादेश में। शुभेंदु के इस बयान के बाद शुभेंदु घिर गए हैं। विरोधी शुभेंदु से सवाल पूछ रहे हैं इस तस्वीर के बाद, उनके इस स्टेटमेंट और उनकी टिप्पणी के बाद, कि क्या बांग्लादेश में यह कार्रवाई करना शुभेंदु मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यूनुस के राज में क्या 2 लाख हिंदुओं का कत्लेआम होगा? हिंदुओं के नरसंहार की यह साजिश अब एक्सपोज हो गई है। क्या इसलिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का इलाज गाजा मॉडल से करने की डिमांड हो रही है? सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से जैसे इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास को ठोका, वैसे ही अब बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी डिमांड रख दी है, वो भी इजराइल की तरह सीधा ठोकने की। देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही ये मांग रखी तो वो घिर गए। बयान का विरोध करने वालों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ और भड़काऊ करार दिया। तो ये जो बड़बोले हैं, जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। शुभेंदु के इजराइल स्टाइल में एक्शन लेने वाले बयान से बवाल मचा है। कट्टरपंथियों के खिलाफ इस अल्टीमेटम पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से। अब शुभेंदु के इसी बयान को मैं आपको बताऊं क्या कह रहे हैं वो, और उनके बयान पर बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। शुभेंदु ने कहा बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदू निशाना बनाया जा रहा है। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखें। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया, इन्हें वैसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिखाया है। ममता की पार्टी ने शुभेंदु के बयान पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी फांसीवादी सोच दिखाई है। वो लोगों की जान लेने और किसी समुदाय के खात्मे की बात कर रहे हैं। सागरिका घोष टीएमसी सांसद, उन्होंने कहा यह विभाजन और शासन की गंदी राजनीति है। शुभेंदु बांग्लादेश के खिलाफ गाजा जैसा ऑपरेशन चाहते हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा शुभेंदु गाजा की तरह मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर अभी तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यूएपीए नहीं लगाया गया और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी और उन पर जो प्रतिक्रिया आ रही। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाए। बोले हैं जो बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और हिंदुस्तान में उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बंगाल में चूंकि चुनाव है, क्या सरकार को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि तुम ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? सरकार को चाहिए इनकी कड़ी निंदा करें, इनको पूछें कि ऐसा बयान तुम क्यों दे रहे हो। हम भी क्या वैसे ही बन जाएं जैसा इजराइल कर रहा है वहाँ? हम भी बांग्लादेश को हड़प लें, बांग्लादेश के लोगों को मार दें? ये बेतुका बयान है। इस तरह की बातें इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता की दुश्मन है। इस्लाम का स्पष्ट नजरिया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर हिंदू हजरात भारत के सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान भी बढ़ चढ़ करके सड़कों पर उतरें। भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और मैं तो कहूँगा दुनिया में जहाँ भी जुल्म जाति जिसके खिलाफ भी हो रही है, हमको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। यही हमारे देश की संस्कृति है
वो यही भारत की आजादी का मतलब था और यही महात्मा गांधी का संदेश था। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदर्शन से जो बांग्लादेश में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं वो बंद हो जाएगा? क्योंकि अब तक ऐसा होता दिख नहीं रहा। तस्वीर देखिए, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों को आग लगा दी गई, घर फूंक दिए गए। और ये पहला वाकया नहीं है, पहली घटना नहीं है। और देखिए, घर जलाए जाने के बाद की तस्वीर देखिए, चारों तरफ तबाही। यहां कई परिवार रह रहे थे। सोचिए, सर्दी का वक्त है, उनके घर जला दिए गए, लोग कहां जाएंगे? तो कट्टरपंथ का एक ये चेहरा है जो यूनुस के आने के बाद दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में। इस तरह से हर रोज घर जलाए जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। इस बार चटगांव में हिंदुओं को ऐसे वक्त पर निशाना बनाया गया जब लगातार बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा देखी जा रही। कुछ दिन पहले ही हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई थी। उसी चटगांव में एक बार फिर से हिंदुओं के 5 से 6 घर फूंक दिए गए। हिंदुओं के घर चटगांव के फिरोजपुर जिले के 2 गांवों में जलाए गए। यहां हिंदुओं के 6 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेशी पत्रकार शुएब चौधरी ने यह वीडियो पोस्ट किया जो मैंने आपको दिखाया। उन्होंने लिखा, उपद्रवियों ने कांति साहा के घर में आग लगा दी। विदेशी पत्रकार, बांग्लादेशी पत्रकार ने इसे हिंदू विरोधी भयानक हालत बताई। और इससे पहले रावजान उपजिला में भी हिंदुओं के घर जला दिए गए। सुल्तानपुर इलाके में बाबू शुकुशील के घर को आग लगा दी गई, जिससे उनका घर और उनके घर के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, खाक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जहां ये आग लगाई जा रही है बांग्लादेश के चटगांव में। चटगांव वो जगह है जहां हिंदुओं की बहुलता है। हिंदू संख्या, जनसंख्या कितनी है मैं आपको दिखाऊं। आप तस्वीर देख रहे हैं और चटगांव खास तौर पर आप देखिए, ये बांग्लादेश आपको नजर आ रहा है, बांग्लादेश का नक्शा, और ये नीचे चटगांव आपको दिख रहा है। चटगांव से ठीक लगा हुआ अगर कोई राज्य है भारत का तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की सीमा चटगांव से लगती है और इस चटगांव में 25 लाख हिंदू आबादी रहती है, यानी 25 लाख हिंदू रहते हैं। अच्छी खासी हिंदुओं की जनसंख्या है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आइए अब आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश और सुनवाता हूं जो हिंदू पीड़ित हैं, जो रोज ये सब झेल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। स्क्रू पर फेंकना। मैंने जब देखा कि घर में आग लगी है तो मैं चिल्लाने लगी, पलाश बाहर आओ, पलाश बाहर आओ, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैंने देखा है कि 5 घरों में आग लगी हुई थी। 5 घर आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ये आग कैसे लगी मुझे नहीं पता। अब सवाल ये है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये पहले दिन नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो, यूनुस ने जब से सत्ता संभाली है, कमान संभाली है, तब से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। ये वो तस्वीरें थी यूनुस जब सत्ता में आए और हिंदू टारगेट पर थे। आज भी हिंदू टारगेट पर है। अब तो वो पोस्टर सामने आ गए जो हिंदुओं के खिलाफ हैं और इन पोस्टरों में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में 2 लाख हिंदू टारगेट पर हैं। और जानबूझकर क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक है। हिंदू हसीना का वोटर था और अब हिंदुओं को जानबूझकर चुनाव से पहले टारगेट किया जा रहा है। हिंदू इस बार निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों के टारगेट पर देखिए जरा, 2 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए। दावा है 2 लाख हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश है। यह सब बांग्लादेश में चुनाव से पहले करने के मंसूबे हैं। यह दावा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर हिंदू नरसंहार की धमकी दी है।
द संडे गार्जियन ने यह खुलासा करते हुए रिपोर्ट छापी जिसमें विवादित बैनरों में से एक की तस्वीर जारी की है। यह बैनर चटगांव के राउजान उपजिले से सामने आया है, जिसके मुताबिक 2 लाख हिंदू और बौद्ध को मारने की योजना है। द संडे गार्जियन ने एक बांग्लादेशी हिंदू संगठन के शख्स ने बात की है और कुशल वरुण चक्रवर्ती ने कहा है कि 13 दिसंबर को यह साजिश रची गई, जिसके तहत हिंदू बौद्ध को मारने के लिए फंडिंग भी हुई है। चक्रवर्ती ने कहा, बैनर पर लिखा था यहां कोई हिंदू बौद्ध नहीं बचेगा, ना उन्हें यहां रहने देंगे और ना ही उनका नामो निशान बचने देंगे। चक्रवर्ती के मुताबिक पुलिस ने विवादित बैनर जब्त कर लिया है। हालांकि आरोप है कि अब तक हिंदुओं की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। अब सवाल यह है, जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उसके बाद भारत में गुस्सा है, लेकिन यह कम नहीं हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है। तस्वीर देखिए जरा, देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अरुणाचल से भी तस्वीरें आ रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कोई एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कोटा में भी लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ देश के हर शहर, हर जिले से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अब मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए कोई। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है और ताज्जुब की बात ये, मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2006 में। जिस शख्स के सत्ता में आते ही उस मुल्क में अशांति छाई है, न सिर्फ अशांति, दंगा फसाद, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, उस इंसान को शांति का पुरस्कार मिल चुका है और वो अभी मुंह सिल कर बैठा है, टेप लगाकर बैठा है। 2 आंकड़े आपके सामने। 2023 में हसीना के राज में 302 मामले सामने आए थे, लेकिन अगस्त 2024 के बाद यूनुस के आते ही 2900 मामले सामने आए अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोध बढ़ा है। यह रिपोर्ट्स और भारत सरकार के आंकड़ों से भी साबित होता है। आपको बताऊं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि 2024 में यूनुस के आने के बाद हिंदुओं से हिंसा बढ़ गई। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा के 2900 से ज्यादा मामले आए। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में 20 से ज्यादा हिंदू मारे गए। अगस्त 2024 के बाद 152 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए, जबकि यूनुस से पहले 2022 में 47 और 2023 में 302 मामले आए थे सामने। अगस्त तक 2024 अगस्त तक बांग्लादेश में 2200 मामले थे हिंदुओं से हिंसा की। लेकिन देखिए, बांग्लादेश के प्रेस विंग ने भी हिंदुओं से हिंसा का लेखा जोखा दिया, जिसके मुताबिक जनवरी से नवंबर 2024 में 138 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें हिंदुओं के 368 घरों पर हमला और 82 हिंदू घायल शामिल थे। इसमें 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और तनाव देखा गया। इसमें बल प्रयोग, पथराव, तोड़फोड़, गिरफ्तारी जैसे मामले थे। बांग्लादेश के मानवाधिकार कांग्रेस नाम के संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा है 2025 के 6 महीनों में ईश निंदा के 71 मामलों में हिंदुओं को फंसाया गया है। इस अत्याचार की अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सांसद ने भी निंदा की है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम है, हिंदुओं से बात कर रही है। वो डरे, सहमे, खौफ में। इसी तरह के हिंदू तक पहुंचे हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। सुनिए जरा, हिंदू अपना डर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं वो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं, उन्हें बांग्लादेशी कट्टरपंथी रॉ का एजेंट समझते हैं और उन्हें चुन चुन कर मारते हैं। सुनिए।
इतना डर का माहौल है लोगों के बीच में, क्योंकि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। लगता है कि बात करेंगे तो वो हमला कर देंगे आपके ऊपर। एक बिल्कुल सच है, हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, हमारा फेस हुआ तो वो ये वीडियो पूरा बांग्लादेश पे फैल जाएगी। उसके बाद वो लोग हमको आइडेंटिफाई करेंगे और कहाँ से बात हुआ, कौन लोग है, क्या है, उसका घर किधर है, वो लोग हमको किसी भी तरह से ढूंढ लेगी और ढूंढ लेकर हम लोगों को अटैक करेंगे, हम लोगों को घर जला देंगे, हम लोगों को बिजनेस को जला देंगे और किसी भी तरह से हम लोगों को नुकसान फैला देंगे। इसके लिए कोई भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका फैमिली है, उसका बच्चा है, कोई भी इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। उस लोगों को कहना है हम इंडिया का रॉ है, इंडिया का एजेंट है और हम लोग पार्टिकुलरली कोई भी किसी से मतलब नहीं है, हम जस्ट हिंदू है, बांग्लादेशी है हम। और उस लोग कहती है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंडिया के बाद, हम इंडियन है, हम हिंदू है तो हम इंडियन है। वो बोलते हैं इंडिया का दलाल है हिंदू, ऐसा करके बोलते हैं। ये भी रीजन है, हम हिंदू है तो इंडिया का दलाल है। हम लोगों को एक बोले तुम हो मालाउन, तुम्हारा देश यहाँ नहीं है, तुम्हारा देश है इंडिया, तुम इंडिया चले जाओ, ये करके हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं और उन्हें टारगेट किया जा रहा है उसका कनेक्शन उस्मान हादी से है? यूनुस से सवाल पूछा जा रहा है, उस्मान हादी को किसने मारा, उसको मारने वाले कहां हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं है। उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनुस से सवाल पूछ रहे हैं। यही उस्मान हादी जिसे आप सुन रहे थे और उसे कैसे लोगों ने हत्या कर दी थी ई रिक्शा से जाते वक्त। अभी उनके हत्यारों की तलाश हो रही। उसके हत्यारों में शामिल शख्स है फैसल करीम। ये आप उस्मान हादी को देख रहे हैं और हादी के पीछे ही फैसल करीम खड़ा है। ये फैसल करीम कहां है किसी को नहीं पता। अब फैसल करीम को ढूंढने और खोजने के लिए हादी के समर्थक रोज यूनुस की नाक में दम कर रहे हैं। ये उसकी एक तस्वीर है। आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है और अल्टीमेटम दिया गया है, वक्त कम है, पूरे बांग्लादेश को लॉक कर देंगे अगर हादी के हत्यारों को नहीं ढूंढा। अब जब यूनुस, उनकी सरकार, उनकी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा है उस्मान हादी के हत्यारे कहां हैं, तो झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं हत्यारे भारत भाग गए हैं। दलील क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं ये जो हत्यारे हैं, हत्या करने के बाद ये जो मेघालय से बॉर्डर लगता है मेमनसिंह, यहां से मेघालय में आ गए। लेकिन यह झूठ भी बेनकाब हो गया यूनुस का। जानबूझकर भारत का नाम ले रहे हैं जिससे भारत विरोधी आग को और हवा दे सके। देखिए सच क्या है। उस्मान हादी के हत्यारों पर बांग्लादेश ने दावा किया। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है हत्यारे भारत भाग गए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक केस के दो मुख्य आरोपी हैं। एक का नाम फैसल करीम है, दूसरा आलमगीर शेख है। और कहा ये दोनों स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत गए हैं। यह फैसल करीम। एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है हादी की हत्या के संदिग्ध दोनों आरोपी भारत में जाकर छिपे हैं। मेमनसिंह से हलुआ घाट बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए। यहां से ये लोग टैक्सी के जरिए मेघालय के तुरा शहर पहुंच गए और इस मामले में भारतीय पुलिस ने इनके दो मददगारों को पकड़ा है। बांग्लादेश प्रशासन आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए बात कर रहा है, ऐसा दावा किया। लेकिन सच यह है भारत ने बांग्लादेश के इन दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आरोपियों के यहां छिपने की बात को भारत ने साफ साफ खंडन किया है, खारिज किया है। इससे पहले बांग्लादेशी मीडिया ने कहा था आरोपी भारत गए। दावा किया था कि मुख्य आरोपी फैसल करीम भारत भागा है। फैसल करीम बांग्लादेश में बैन संगठन छात्र लीग का नेता है। यह आवामी लीग यानी हसीना की पार्टी के स्टूडेंट विंग से जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा था हत्या से पहले आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के संग रिजॉर्ट गया। वहां कहा कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। बस इसी के बाद हादी की हत्या हुई और बांग्लादेश में बवाल मच गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। मिलिट्री एक्शन ले और इंटरनेशनल बॉर्डर्स जितना भी है उसको टाइट करना है।
भारत देश में आज 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, बेंगलुरु में जो बसे हैं उनको तुरंत बाहर से निकालना चाहिए। सीएए, एनआरसी को तुरंत इंप्लीमेंट करें। और ये बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैच से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें हिंदुओं को जागना होगा मेरे भाइयों, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाएंगे। और कहता हूँ मेरे भाइयों, जब तक हम मिलकर रहेंगे, साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। हिंदुओं के लिए अगर कोई पदक्षेप नहीं लेंगे तो उसके अगेंस्ट में फिर हम अपने हाथों में अस्त्र अगर भी लेना पड़े तो हम लेने के लिए कुंठाबूद नहीं करेंगे। और हमारे साथ सारे हिंदू, आसाम के हम सब एक साथ। ये हम लोग को धमकी दे रहा है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड कर देगा, अपना ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा। तो उन लोग को हम लोग का तरफ से मैसेज है और चेतावनी है। अरुणाचल ऐसा एक प्रदेश है जो सूर्य का पहला किरण जो है अरुणाचल पड़ता है। अब लोग को हम लोग बचा सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, इतना हिम्मत रखता है भारत का पास। जो भी अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में है उनको भारत लाना सुनिश्चित किया जाए और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में इस मामले को उठाया जाए। अब जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस हालात में कुछ महीनों बाद आईपीएल मैचेस भी होने। आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है, प्लेयर खरीदे जा चुके हैं, इसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं। तो मांग हो रही है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, साधु संत बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन किया जाए। बांग्लादेश को हम लोग बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश को खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गई, सनातनियों को काटा जा रहा, मारा जा रहा, उसको देखते हुए बांग्लादेश को हम लोग बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बहिष्कार करते हैं, बांग्लादेश को खिलाड़ियों को बहिष्कार। अब देखिए जरा क्या मांग हो रही है साधु संतों की तरफ से। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। साधु संत ने आईपीएल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। संतों का कहना है कि हत्यारों के साथ मैच नहीं होने देंगे। दरअसल 3 महीने बाद मार्च महीने में आईपीएल का मैच होना है, जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को शामिल किया गया है। शाहरुख खान की केकेआर ने 9.2 करोड़ बोली लगाकर खरीदा है और इससे वो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गया है। लेकिन टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले ही बड़ा बवाल शुरू हो गया। साधु संतों ने चेतावनी दी, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने दिया गया तो पिच उखाड़ देंगे और मैदान में उतरकर मैच खेलने से रोकेंगे। मैच के दौरान हंगामा करेंगे और अपनी भाषा में समझाएंगे। फिलहाल आईपीएल मार्च में होना है, लेकिन बवाल अभी से शुरू हो गया है। सुनिए जरा साधु संत इस पर क्या कह रहे हैं। आईपीएल में करोड़ों करोड़ रुपए देकर खरीदा जाता है इन अपने भारत देश में, तो इनको बहिष्कार किया जाए और यहाँ से भगाया जाए। और इधर की पीच हम कह रहे ना, बाला साहेब ने जब उखाड़ा था जिस प्रकार से, वो पीच इस प्रकार से फिर साधु संत उखाड़ेंगे। हमारा कहने का मतलब कि बांग्लादेश वाले को, क्रिकेटर को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटर की कमी है क्या? जिस तरह से ये बांग्लादेश वाले को करते हैं, पैसे में खरीदते हैं, इन पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल करना कहीं से कहीं तक देशद्रोह के मुकदमा ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश में किसी प्रकार के देश के खिलाफ, देश के कानून के, संविधान के खिलाफ कोई भी गतिविधियां होती, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आईपीएल के में आप शामिल कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे आतताइयों को, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊपर भी कठोर से कठोर भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी।